बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद साजिद। आज मैं आपको वर्ब जो है उसके बारे में बताऊंगा कि वर्ब क्या चीज़ है और हम इसको अपने सेंटेंस के अंदर क्यों इस्तेमाल करते हैं। A verb is a word that denotes an action or being. Its function in a sentence is to make a statement about the subject of that sentence. इसका मतलब ये कि एक वर्ब जो है वो हमें किसी आदमी के या डूअर के एक्शन के बारे में बताता है। डूअर क्या चीज़ है कि डूअर हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट की जगह पर कोई भी आदमी आ सकता है, औरत आ सकती है, लड़का आ सकता है, लड़की आ सकती है। तो मतलब सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होने वाला हर वो लफ्ज़ जो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, उसका जो एक्शन होगा, उसका जो काम करने का फ़ेल होगा, वो वर्ब कहलाता है। There are two types of a verb in English: finite verb and non-finite verb. Verb with a subject is a finite verb, limited by having a particular number, person or tense. Finite verb का मतलब ये है कि ऐसा वर्ब जिसके साथ सब्जेक्ट लगा हो और सब्जेक्ट जो है उसके मुताबिक हम जब वर्ब को इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अगर हम ही या शी लगा रहे हैं या इट लगा रहे हैं या सिंगुलर नाउन लगा रहे हैं, तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस बनाते हैं तो मैं कहूँगा ही हेल्प मी, तो हेल्प के साथ मैंने एस का इजाफ़ा कर दिया। अब इसके साथ मैंने एस का इजाफ़ा इसलिए किया है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर आता है। लिहाजा ऐसे वो तमाम वर्ब जिनको सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे फाइनाइट वर्ब होंगे। टाइप्स ऑफ अ फाइनाइट वर्ब के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब्स भी आ जाते हैं, ऑर्डिनरी या लेक्सिकल वर्ब्स भी आते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब भी आते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब भी आते हैं। The non-finite verb, there are four kinds of non-finite verbs. Non-finite verbs ऐसा वर्ब होता है कि जिसको उसके सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद अकेला अपना फंक्शन जो है, अपना किरदार जो है वो अदा कर रहा होता है। उसके अंदर द इन्फिनेटिव इस्तेमाल होगा, जेरेंड होगा, द पार्टिसिपल होगा, यानी इसकी दो इकसाम हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो ये नॉन फनाइट वर्ब्स के अंदर इस्तेमाल होंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो आगे तीन तरह की टाइप्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। एक तो हम उनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये है कि जब हम बी, हैज़, हैव, डू, इज़, आर, एम, यानी इन अल्फाज को, इन वर्ड्स को अगर हम किसी ओरिजिनल वर्ब के साथ इस्तेमाल करके अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं तो उस वक्त ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे या फंक्शन अदा करेंगे। दूसरी टाइप ये है कि मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स जो हैं ये कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शैल, वुड, टू, नीड, डेयर, यूज टू, ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स हैं और हमेशा इनके बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। तीसरी टाइप हमारी लिंकिंग वर्ब्स की है। लिंकिंग का मतलब ये होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका दूसरा फंक्शन जो है ये लिंक पैदा करते हैं। इज़, आर, एम, वॉज, वर, तो लिंक ये जब पैदा करते हैं तो उस वक्त ये लिंकिंग वर्ब होंगे और जब ये किसी ओरिजिनल वर्ब के साथ आएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। अगर मैं कहता हूँ आई एम आ टीचर, तो आई के बाद मैंने एम लगा दिया और उसके बाद टीचर लगा दिया। अब टीचर का फंक्शन जो है वो एम दरमियान में पूरा कर रहा है आई के साथ। आई एम, मैं क्या हूँ, टीचर। जब तक मैं टीचर नहीं लगाता या दरमियान में एम नहीं लगाता तो उस वक्त तक मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। लिहाजा ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। द ऑर्डिनरी वर्ब्स आर लेक्सिकल वर्ब्स का मतलब ये है कि ओरिजिनल वर्ब्स। ओरिजिनल ऐसे वर्ब जिनके अंदर यानी हम फुल फ्लैज एक फंक्शन अदा करते हैं, यानी एक्चुअल हमारे जो वर्ब होते हैं कि दुआ करना, गाना, काम करना,
कि जिनके अंदर हमारा कोई काम जो है वो पूरा हो रहा हो, ऐसा लफ्ज़ जो हमारे किसी एक्शन को अदा करने के लिए फुल फ्लेज काम करे, वो हमारा ऑर्डिनरी वर्ब्स या लेक्सिकल वर्ब होगा। हमारे ऑर्डिनरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब्स जो हैं वो आगे मज़ीद फिर दो इकसाम के अंदर डिवाइड होते हैं। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब डोनेटिंग एक्शन एंड हैविंग अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, कि हमारा ऐसा वर्ब जो किसी के एक्शन को पास कर रहा है, कोई चीज़ डोनेट कर रहा है आगे। द मैन हंटेड द डॉग, अब आदमी जो है उसने हंट किया, हंट करने के बाद उसने क्या चीज़ हंट की, वो डॉग का लफ्ज़ आगे आ गया। या आई राइट अ बुक, मैंने क्या लिखा, जब तक मैं बुक नहीं लिखता आगे तो मेरा ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसका फंक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता। यानी अगर डूअर जो है यानी आपका सब्जेक्ट जो है वो जो कुछ कर रहा है, अगर उसका ट्रांजिट हो रहा है, कोई उसका एक्शन आगे पास होके नज़र आ रहा है, तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा, अदरवाइज इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई रोट अ बुक, तो आ बुक इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, तो रोट इसका जो है वो वर्ब है, आई इसके अंदर सब्जेक्ट है। तो आई ने जो कुछ किया यानी उसने अगर एक लिखने वाला काम किया, तो वो लिखने वाला काम किया लेटर का था, नोटबुक का था, बुक का था या कोई और पेपर था। तो जब तक हम बुक नहीं लगाएंगे, पेपर नहीं आगे लगाएंगे या कोई और चीज़ नहीं लगाएंगे, तो उस वक्त तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो अब रोट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, चूँकि आय जो है वो लिखने का एक काम कर रहा है, उसके नतीजे में हमें एक किताब मिल रही है। इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनको यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अ वर्ब डोनेटिंग एक्शन एंड नॉट हैविंग अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऐसे आपके वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता या उनको ज़रूरत नहीं होती अपने ऑब्जेक्ट की, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। जिस तरह अ बॉय सैंग बैडली दैट मॉर्निंग, अब बैडली इसके अंदर क्या है, ये एडवर्ब है, दैट मॉर्निंग ये एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाएगा। तो लिहाजा अगर आपका सेंटेंस अगर सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब की स्ट्रक्चर के ऊपर बना है, तो वो डेफिनेटली आपका वो वर्ब जो है वो इनट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव वर्ब वो नहीं होगा। इनट्रांजिटिव की मिसाल सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब, ही रन्स फास्ट, तो फास्ट इसके अंदर एडवर्ब है और ये रन को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन रन जो है वो आगे कोई एक्शन पास नहीं कर रहा, सिर्फ़ और सिर्फ रन का मतलब कि भागना। अगर हम उसके साथ फास्ट लगा रहे हैं तो वो एडवर्ब होगा। एडवर्ब सिर्फ़ और सिर्फ उसके भागने के मतलब मैनर के मतलब बता रहा है कि वो तेज़ भाग रहा था या आहिस्ता भाग रहा था, लेकिन कोई एक्शन आगे आपका वर्ब ट्रांजिट नहीं कर रहा, पास नहीं कर रहा, लिहाजा ये आपका वर्ब जो है वो इनट्रांजिटिव होगा। हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब मैं पहले भी बता चुका हूँ, इज़, आर, एम, वॉज, वर, बिकम। ऐसे आपके वर्ब जो सिर्फ़ और सिर्फ लिंक करते हैं या किसी ओरिजिनल वर्ब के साथ मिलकर, यानी ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ मिलकर वो अपना फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं, तो उनको हम हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। द नॉन फनाइट वर्ब, नॉन फनाइट वर्ब के अंदर इन्फिनेटिव जो है उसका पहला एक पार्ट है या उसकी टाइप है। तो इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है कि जब हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव का किरदार अदा करता है। टू वॉक इज़ हेल्दी, अब टू वॉक जो है ये इसके सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा ये नाउन का फंक्शन अदा कर रहा है, लेकिन है ये बेसिकली क्या, ये इन्फिनेटिव है। यानी नॉन फनाइट वर्ब की एक किस्म इन्फिनेटिव की है और इन्फिनेटिव को हमने नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया। टू विन दैट मैच, टू विन इसके अंदर इन्फिनेटिव है और ये नॉन फनाइट वर्ब का किरदार अदा कर रहा है। टू रीड, टू डिस्कस, टू वॉक ये इन्फिनेटिव में आते हैं। द जेरेंट, जेरेंट इज़ अ वर्ड व्हेन वी यूज़ इंग फॉर्म एज अ नाउन, जब हम
वर्ब की चौथी फॉर्म या इंग फॉर्म जो है उसको नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो वो जेरंड कहलाता है। स्माइल प्लस इंग इज इक्वल टू स्माइलिंग। अब स्माइलिंग इज़ गुड, तो स्माइलिंग को जब मैंने वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया तो ये जेरंड कहलाएगा। स्मोक प्लस इंग इज इक्वल टू स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ, तो स्मोकिंग सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ तो स्मोकिंग जो है ये अब जेरंड का नाम हम इसको देंगे। द पार्टिसिपल इज़ अ वर्ड विच इज़ पार्शली अ वर्ब एंड एन एडजेक्टिव। यानी जब हम इंग फॉर्म जो है वर्ब की, जब हम उसको एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। स्टील प्लस इंग इज़ इक्वल टू स्टीलिंग। तो स्टीलिंग के साथ अगर मैं बॉय लगाता हूँ तो यहाँ पर इसका जो ताल्लुक होगा, इस लफ्ज़ का फंक्शन होगा वो एडजेक्टिव का होगा, बिकॉज आवर ing form is going to add something in the meaning of our boy. Smoke वाला ing is equal to smoking. Smoking boy जब मैं कहूँगा तो उसका मतलब ये है कि स्मोकिंग जो है वो बॉय के साथ लगी हुई है, यानी नाउन को रिप्रेजेंट कर रही है, नाउन के मीनिंग जो है उनको चेंज कर रही है। तो स्मोकिंग यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल होगा। द पास्ट पार्टिसिपल इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को किसी नाउन के साथ इस्तेमाल करके उसको एडजेक्टिव के तौर पे अगर हम इस्तेमाल करें तो वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। हम कहते हैं कि टायर्ड डॉग, टायर्ड हॉर्स, ब्रोकन लेग। तो ये ब्रोकन जो है या टायर्ड जो है ये तीसरी वर्ब की फॉर्म है और इसको हम जब नाउन के साथ लगाकर इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। दे आर डिफीटेड चेयरमैन। तो डिफीटेड इसके अंदर जो है ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है और ये नाउन के साथ मिलकर एडजेक्टिव का फंक्शन अदा कर रही है। जब आपकी तीसरी फॉर्म एडजेक्टिव का फंक्शन अदा करती है तो उस वक्त वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी।